प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है नाजिम। मैं दोहा कतर में रहता हूँ, एक ब्यूटीफुल कंट्री में। और मैं आपके सामने जो है आज काफ़ी सालों के बाद आया हूँ दोबारा। एंड होपफुली मैं इंशाल्लाह बार बार आऊँगा आपके पास, अगर शायद मेरे कुछ नॉलेज से या मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर एक नॉर्मल इंसान को अगर आप पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहेगा कि ये मेरा माइंड है थोड़ा सुकून में आ जाए। जो पूरा दिन हम बंदर की तरह हमारा दिमाग नाचता रहता है और इतने हज़ारों थॉट्स आते रहते हैं, वो ज़रा क्वाइट हो जाएं। दूसरा, मेरा डाइजेशन जो है वो ज़रा अच्छा हो ताकि मैं अच्छी तरह खा पी सकूं। और दूसरा, मुझे जो है वो नींद अच्छी आ जाए। सही है ना? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइफ की, कि आपका दिमाग सुकून में आ जाए, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए और आपको अच्छी रात को नींद आए। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक है आप विम होफ मेथड करो, तो आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अब आप बोलोगे ये 15-20 मिनट रोज़ाना मेरे पास है ही नहीं। आपको कहता हूँ मैं कि अगर आप ये इंडियन जो है योगा सिखाते हैं बाबा रामदेव जैसा, कपालभाति और अनुलोम विलोम और भस्त्रिका रोणायन, तो आप बोलोगे कि यार ये भी 15-20 मिनट का है, ये भी मुझसे नहीं होता है। फिर मैं आपको कहूँ बुते को ब्रीदिंग करो, मैं आपको हज़ारों ब्रीदिंग मेथड बता सकता हूँ और हम उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। कहने का मकसद ये है कि आप अगर ये देखें कि ये सारे जितने भी लोग ये ब्रीदिंग मेथड सिखाते हैं वो सब सही मेथड है, लेकिन वो मेथड है क्या? वो मेथड ये है कि जितना आप ब्रीथ करते हैं उससे ज़्यादा वो आपको ब्रीथ आउट कराते हैं। देखिए कपालभाति में हम क्या करते हैं, हम सांस तो बहुत कम लेते हैं लेकिन हम एक्सेल ज़्यादा करते हैं। हम क्या करते हैं? एक्सेल ज़्यादा करते हैं। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, जो हम इंडियन योगा सिखाता है, हम 4 ब्रीथ करते हैं, 6 बार निकालते हैं। देखें आपने वही किया, हमने ब्रीथ कम किया, ब्रीथ आउट ज़्यादा किया। आप उसमें जाएंगे विम होफ में, वो क्या करता है, वो भी यही कराता है। आप 30 बार सांस ऊपर नीचे करें और फिर आप एक्सहेल करें और सांस को होल्ड करें 1-2 मिनट, जितने देर आप कर सकते हो। देखें वहाँ भी आपने क्या किया, इनहेल कम किया और आपने एक्सहेल ज़्यादा किया। इसका मतलब ये हुआ, सिंप्लीफाई करके अगर मैं आप बताऊं, तो आप अपनी बॉडी के अंदर जो है वो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हो। अब आप सोचोगे कि ये तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या चक्कर है? कि देखिए ऑक्सीजन तो आपकी बॉडी में है, आपके ब्लड में है, आपके हेमोग्लोबिन में जो है ऑक्सीजन है, आपके सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कर देते हैं अपनी बॉडी में, तो वो क्या करता है, जाके सीधा जाता है अपने आपके हेमोग्लोबिन के पास, आपके ब्लड से, उसको कहता है कि मुझे सारे ऑर्गन को भाई आपकी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वहाँ से जो है वो फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज़ होके आपके सारे सेल्स को रिवाइव कर देता है। और आप बोलते हो यार ये मुझे इसकी एक्सरसाइज से फ़ायदा हो गया, बाबा रामदेव को फॉलो करके फ़ायदा हो गया, ये सारी एक्सरसाइज से फ़ायदा हो गया। अब ये तो हमने देख लिया कि ये सिस्टम क्या है, कि आप अपना CO2 बढ़ाते हैं, आप अपने कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ा देते हैं, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है आपका परफेक्टली ऑपरेट करता है। उससे आपका दिमाग भी सही चलेगा, आपका डाइजेशन भी सही होगा, आपको नींद भी सही आएगी। अब आप ये कहते हैं कि भाई मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, या तो फिर मैं लेज़ी हूँ या फिर मैं बहुत बिज़ी हूँ। ये 2 चीज़ों से जो है वो, अगर आपको मैं 10 भी डिश दे दूँ उसकी योगा की, आप 10 दिन करोगे, उसके बाद नहीं करोगे, मुझे पता है। क्योंकि ये डिटर्मिनेशन बहुत कम लोगों में है कि वो एक्सरसाइज सारी ज़िंदगी करें, ठीक है ना। बहुत लोग जो है वो थोड़े दिन के बाद वो गिव अप कर जाते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, या वो बिज़ी हो जाते हैं या बोर हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका कोई सोल्यूशन है, तो मैं आपको एक सिंप्लीफाई सोल्यूशन बता सकता हूँ। लेकिन देखें, हर आदमी अपनी कैपेसिटी से करें। आप कोई ऐसा रिस्क ना लें जहाँ आप डिस्कम्फर्ट हो जाएं। आप हमेशा जो भी मैं आपको बताता हूँ आप पहले थोड़ा ट्राई करें, चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से भी परमिशन ले लें, चाहे आप उसको स्टडी भी करें। और मैं आपको जो सिंप्लीफाई मेथड जो बता रहा हूँ वो ये है कि आप रात को सोने से पहले आप अपनी बेली पर, अपने पेट पर हाथ रखें और आप पेट से सांस लें आराम से और काउंट करें 1 2 3 4, ठीक है, ब्रीथ करते हुए। और फिर आराम से आप ब्रीथ आउट करें 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सांस जो है वो
4 इनहेल होगा फॉर अ काउंट ऑफ 4, यानी आप गिन रहे हैं 1 2 3 4 माइन में, और आप एक्सहेल कर रहे हैं, सांस बाहर निकाल रहे हैं काउंट ऑफ 6 मीन्स 6 मरतबा में। ठीक है, ये आप 5 मिनट करें, आपका दिमाग बिल्कुल सुकून हो जाएगा। आपको जो है वो जो ख्याल आ रहे होंगे, सोच होंगे, वो काम चले जाएंगे और आप आराम से सो जाओगे। अगर आप मिडल ऑफ द नाइट अभी उठते हो कभी वॉशरूम जाने से और या किसी वजह से, और आप बोलते अब मुझे नींद नहीं आती है, तो आप ऐसा ना करें, आप फिक्र ना करें, आप बड़े वॉशरूम जाके आएँ, फिर आप 2 मिनट फिर दोबारा वही करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 इनहेल और 4 एक्सहेल गिन करके। 4 इनहेल का मतलब नहीं कि 4 बार आप सांस लो, आप 1 इनहेल करो, उसको 4 बार गिनो, और एक्सहेल करो फॉर अ काउंट ऑफ 6, जैसे आप 6 मरतबा गिनते हुए 2 मिनट करो, आप फिर दोबारा सो जाओगे और आपकी स्लीप बिल्कुल सही होगी। ये तो आपने रात को किया। जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठते आप पहले तो अल्लाह का शुक्र करो कि आप ज़िंदा हो, फिर आप अल्लाह का शुक्र करो कि आपके हाथ पैर चल रहे हैं। ठीक है ना, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप फिर 1 या 2 मिनट आप फिर दोबारा ये 4 इनहेल और 6 एक्सहेल करो, ताकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल पीसफुल हो जाए, ताकि आप अच्छा सोच सको और आपका दिन जो है अच्छा गुजरे। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ड्यूरिंग द डे अगर आप थके हो, ऑफिस में हो, प्रेशर में हो, टेंशन में हो, तो 1 मिनट आप रिलैक्स करके ये कर सकते हो बैठे बैठे। आपको ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की या बोलने की, आप काम करते करते भी कर सकते हो। आपका खाली जहन में ये होना चाहिए कि आप जितना सांस लेते हो उससे इससे ज़्यादा आप निकाल रहे हो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाओ। आप स्लोली वॉक करते हो तो भी आप यही प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ओवर नहीं कर जाना है आपको। दिन में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मरतबा आप ऑन एंड ऑफ ये करो। आप नोट करोगे 1 हफ़्ता 2 हफ्ते में कि आपकी सोने की जो है नींद बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका जो मेंटल चैटर जो है, आपका दिमाग में जो भाग दौड़ चल रहा है वो सब ख़त्म हो जाएगा। आपका डाइजेशन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सब चीज़ें जो है आपकी लाइफ में आ जाएगी, बजाय आपके वो कोई एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह अगर आपके पास टाइम नहीं है करने का तो उसके लिए। ऑफ कोर्स वॉकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, मैं नहीं कहता हूँ वॉकिंग बंद कर दो, वॉकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है, कार्डियो अच्छी चीज़ है, वेट ट्रेनिंग अच्छी चीज़ है। वो हम अगले एपिसोड्स में एक एक चीज़ को हम करेंगे। मैं आपके साथ बुटेको ब्रीदिंग भी बताऊंगा आपको कैसे होती है और उसके क्या फ़ायदे हैं। विम ऑफ ब्रीदिंग करेंगे हम, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ब्रीदिंग करेंगे हम, सारे योगी ब्रीदिंग भी करेंगे सारे। ठीक है ना, लेकिन इस वक्त जो है अगर आपको स्लो स्टार्ट करना है और ये सब चीज़ें नहीं करनी है तो ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है। आप ये कोशिश करें, 1-2 हफ्ता ट्राई करें, देखें आपके लिए कैसा काम कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। अगर आपको फ़ायदा हो, उससे वर्क हो, तो सिर्फ मुझे ये बता देना कि इट्स वर्किंग फॉर यू और आपको बेनिफिट हुआ। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर एक और चैप्टर को ओपन करेंगे और हम उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे साथ इतना सुना, मुझे बर्दाश्त किया, और मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह वेरी सून। खुदा हाफिज़।